जय हिंद दोस्तों, इस पार्ट 3 में बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आपको टैली के अंदर हिसाब किताब रखना है तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंट्स का मतलब है कि कंपनी में हिसाब किताब रखा जाता है, लेकिन हिसाब किताब रखने का भी मेथड, एक हिसाब किताब रखने का भी तरीका आपको आना चाहिए, और वो तरीका आपको आएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने से। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो 3 तरीके के हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट्स। इसको और डीपली समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी टैली की पार्ट 1 वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाली है वो अगर आपने नहीं देखी है, और पार्ट 2 जिसमें मैंने आपको कुछ टैली में यूज होने वाले जो शब्द हैं उनको समझाया था पार्ट 2 में, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप क्लिक करके उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। और आइए और समझते हैं टैली में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को अभी जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर आप दबाइए, जिससे आपके पास मेरी नई से नई वीडियो टैली की डेली अपडेट होती रहे। और समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का बहुत ज्यादा महत्व है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि टैली में आपको अकाउंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 तरीके के हैं, एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट और एक है पर्सनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स को पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी आप पहले ये समझते हैं कि मुझे कौन सा अकाउंट खुलवाना है। एक सेविंग अकाउंट होता है और एक होता है करेंट अकाउंट, तो पहले उनके बारे में आपको पता होता है, तभी तो आप अकाउंट्स खुलवाते हैं और अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसे ही है टैली के अंदर। टैली में अगर आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, जिससे जब अकाउंट की अच्छी नॉलेज आपके पास होगी तो आप हर एक ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आइए और समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को एक पीडीएफ के माध्यम से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझने से पहले आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, अकाउंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अकाउंट्स किसे कहते हैं तो समझते हैं अकाउंट्स की डेफिनेशन। देखिए, अकाउंट्स यानी खाता, इसको हिंदी में कहते हैं जब किसी व्यक्ति या विशेष वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियम अनुसार रखे जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब किसी व्यक्ति या विशेष वस्तु या आय व्यय से इत्यादि संबंधित का मतलब है कि जब कोई ट्रांजैक्शन को जब हम एक स्थान पर लिखते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन को एक स्थान पर लिखते हैं डेट के अकॉर्डिंग और अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, उसी को क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। हर एक अकाउंट के 2 पक्ष होते हैं, हर एक अकाउंट के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट को अभी जानेंगे, डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। इससे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर अकाउंट्स को। अकाउंट्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को यानी अकाउंट्स को 3 भाग में बांटा गया है। एक तो है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। देखिए, कंपनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कंपनी के लेन देन बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कंपनी में माल बेचा भी जाता है, कंपनी में माल खरीदा भी जाता है, कंपनी जो है पेमेंट भी करती है, कंपनी पैसा लेती भी है और देती भी है, कंपनी को इंटरेस्ट भी मिलता है, कभी कंपनी इंटरेस्ट देती भी है। तो कंपनी के जो लेन देन है वो कई प्रकार के लेन देन हैं। उन सभी प्रकार के लेन देन को कंपनी ने 3 अकाउंट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से कुछ लेन देन पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, जिसमें से कुछ लेन देन रियल अकाउंट में जाएंगे और उसमें से कुछ लेन देन जो है वो नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। अब कौन सा लेन देन आपको पर्सनल अकाउंट में लिखना है, कौन सा लेन देन रियल अकाउंट में लिखना है और कौन सा लेन देन जो है वो नॉमिनल अकाउंट में लिखना है, उसके लिए आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए और समझते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट कैसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट जब किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से जो रिलेटेड होता है उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं, उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट कैसे कहते हैं, रियल अकाउंट कंपनी के असेट्स से जो रिलेटेड होता है उसे रियल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट कैसे कहते हैं। देखिए, ये जो अकाउंट की डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और उस पर आप लिख लीजिए अकाउंट की डेफिनेशन। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे पर्सनल अकाउंट कैसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति या संस्था से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट कैसे कहते हैं, जब कंपनी की असेट्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है, असेट्स यानी संपत्ति, जैसे भूमि है ना, मशीन है, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है उसे कहते हैं रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में कंपनी के एक्सपेंस और कंपनी की इनकम आती है और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं।
फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये पर्सनल अकाउंट को अभी इसमें 3 भाग में और डिवाइड कर दिया, पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में और डिवाइड कर दिया है। जैसे एक है नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ये पर्सनल अकाउंट में डिवाइड हो गए हैं। और उसके बाद ये पर्सनल अकाउंट नेचुरल के एग्जांपल हैं। और रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट के टाइप्स हैं। और रियल अकाउंट के बाद नॉमिनल अकाउंट है। तो और पहले समझ लेते हैं यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को। देखो पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में बांटा गया है। मैंने बताया पर्सनल का मतलब क्या है। पर्सनल का मतलब है कि जब हमारी कंपनी किसी पर्सन के साथ डील करती है, किसी पर्सन के साथ लेन देन करती है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन कहते हैं पर्सनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल अकाउंट को भी इसमें 3 भाग में इसको बांटा गया है। पहला क्या है, नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखो नेचुरल अकाउंट कैसे कहते हैं। नेचुरल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो प्योर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो होता है। यानी हमारी कंपनी अगर किसी बंदे के साथ लेन देन करती है, जैसे राम से माल खरीदा, तो ये क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट है ना। और पर्सनल अकाउंट यानी जब पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट है। नेचुरल में ही आ जाता है, ये भी किस में आ जाता है, नेचुरल में। श्याम को माल बेचा तो ये भी नेचुरल ही है, तो ये भी किस में आ जाता है, पर्सनल अकाउंट के हेड में आ जाता है। फिर आर्टिफिशियल में कंपनी आ जाती है। यानी अगर हम कंपनी के साथ लेन देन करते हैं या हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ लेन देन कर रही है, वो आर्टिफिशियल है। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, जो ना नेचुरल है ना आर्टिफिशियल है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। उसके बाद ये उसके एग्जाम्पल है। जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट कैसे कहते हैं, जैसे सुरेश का अकाउंट हो गया, मोहन का अकाउंट हो गया, रोहन का अकाउंट हो गया, तो इसको कहते हैं नेचुरल अकाउंट, जिसमें हम हमारी कंपनी किसी इंसान के साथ या किसी पर्सन के साथ जो डील करती है उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आर्टिफिशियल नेचुरल अकाउंट में कंपनी आ जाती है, जैसे वीडियोकॉन कंपनी है, इंडस्ट्री है ना, रिलायंस कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी है, जियो की कंपनी है, ठीक है, होंडा कंपनी है। जब हमारी कंपनी किसी कंपनी के साथ लेन देन करेगी तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जैसे कैपिटल है, सैलरी है, रेंट है, ड्राइंग है, तो ये आ जाती हैं किसमें, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। उसके बाद है रियल अकाउंट। देखो रियल का मतलब होता है वास्तविक, हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक, जो चीज़ें असली होती हैं। रियल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट है और दूसरा है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल कैसे कहते हैं, देखो टेंजिबल वो अकाउंट होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल का मतलब है जैसे मशीन है, बिल्डिंग है ना, स्टेशनरी है, और भी बहुत सारे टेंजिबल आइटम्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं टच करके। जो सिंपल आप समझिए, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे भूमि है, बिल्डिंग है, मशीन है ना, फर्नीचर है, तो ये सारे टेंजिबल आइटम में आ जाते हैं। और ऐसे ही टेंजिबल आइटम को कहते हैं रियल अकाउंट, जो कंपनी की एसेट्स होती हैं, जो संपत्ति होती हैं। दूसरा टाइप है रियल अकाउंट का इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल यानी जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन है कंपनी की वो असेट, संपत्ति। फॉर एग्जांपल के लिए गुडविल होती है ना, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, तो ये सारे क्या हैं, ये आ जाते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में, जिनको हम देख नहीं सकते बट ये कंपनी की क्या है, कंपनी की संपत्ति है, असेट्स है। तो ये रियल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं। रियल अकाउंट यानी वास्तविक अकाउंट, जिसमें कंपनी के असेट से रिलेटेड बात होती है, कंपनी की संपत्ति से रिलेटेड बात होती है। और तीसरा जो इसका टाइप है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं नामात्र खाता। नामात्र खाता जिसमें कंपनी के एक्सपेंस और कंपनी की इनकम या गेन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे नॉमिनल अकाउंट में अंडर इन सैलरी, वेजेस है, रेंट है, कमीशन है, और इनकम में रिसीव है, पे है, और रिसीव एंड पे ETC। तो ये क्या है कि ये सारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल है। नॉमिनल अकाउंट में बस केवल इतना समझिए आप कि कंपनी के एक्सपेंस और कंपनी की इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। जो 3 तरीके के अकाउंट्स हैं। आई होप कि आपको ये अकाउंट्स के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा।